चुप चुप चुप। हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा कर लेंगे क्या एक बार फिर हमें मिलने का मौका दिया आपने। आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। मेरे साथ बैठे हैं ओम प्रकाश शर्मा, जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे ट्रेड यूनियन प्लेटफार्म के। किशोर साहब हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर किसान प्लेटफार्म जम्मू कश्मीर किसान तहरीक। सोहन लाल जी, ए वेरी सीनियर लीडर ऑफ किसान मूवमेंट फ्रॉम रियासी। आज आपसे मिलने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके नतीजे में महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर पूरे देश के सामने है, हमारे लिए एक हौसला कुन खबर है और मेरे ख्याल में एक बड़ा सबक भी है, एक लेसन है बड़ा पूरे देश के सामने और हमारे लिए भी यहाँ। वो है किसानों की एजुटेशन। एक साल तक जो मुस्तैदी के साथ, एकता के साथ, पुरअमन तरीके से धूप में भी, बरसात में भी, ठंड में भी, गर्मी में भी, इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद, सरकारी काविशों के बावजूद भी, रोबदाब के बावजूद भी, वो तारीखी संघर्ष जो किसान ने मौजूदा दौर में पाए तकमील को पहुंचाया, मेरे पास अल्फाज की कमी है, मैं कैसे उन बहादुर किसानों को मुबारकबाद पेश करूं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और आज तक, अभी तक सरकार का रवैया जो रहा इस एजुटेशन के बारे में, क्या कुछ नहीं कहा गया इस एजुटेशन को गलत रंग से पेश करने का, बदनाम करने का और उनको तोड़ने का, दबाने का, सब हथियार आजमाए गए। लेकिन किसान ने एक बार फिर पूरे मुल्क के लिए एक दिशा मुकर्रर करने में तारीखी पहल की, और ये जो उन्होंने चैप्टर लिखा हमारी हिस्ट्री में, ये टेम्पररी नवीयत का नहीं, आने वाले वक्त में भी ये फायदेमंद रहेगा हम सबको। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जनता है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, छोटे ताजिर हैं, छोटे मुलाजिम हैं, बेरोजगार हैं, सब के लिए एक एनकरेजिंग सिग्नल है, सबक है। वो क्यों? आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, उन्होंने ही कहा कि हमारे बारे में फैसला करने वाले हमारे साथ मशवरा ना करें, हमें वो फैसला मंजूर नहीं। हमारी खेती के बारे में जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, होना तो ये चाहिए था कि अगर कहीं पर कोई कानून बनाना है एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों के बारे में, तो रियासती असम्बलियां बनाए। लेकिन नहीं,
ये अधिकार भी बीजेपी सरकार ने, ये हक भी छीन लिया रियासती असेंबलियों से, रियासती सरकारों से। और किसान ने कहा ये जमीन मेरी है, लड़कर मिली है, ये किसी ने मुझे फेवर नहीं किया है, खैरात दी नहीं। और इस पर, इसके प्रोड्यूस पर जो इस पर कमाई होगी, दान की कमाई होगी, फल की कमाई होगी, चावल की कमाई होगी, इसका अधिकार कोई बड़ा मगरमच्छ कॉरपोरेट नहीं करेगा। इसका अधिकार है खेती में काम करने वाले किसान का। आम लोग कहते हैं क्यों इतना, एक साल क्यों ये लड़ाई? और आज ये सवाल दोहराया जा रहा है इस सरकार से, एक साल जाया क्यों किया किसान का? एक साल गलत बयानी क्यों की? देश को गलत क्यों बताया? न झुकने वाली सरकार और घुमंडी सरकार। किसान हक मांग रहा था, आपने क्या कुछ नहीं कहा, खालिस्तानी कहा, लेकिन हरियाणा का किसान निकला, कहा यह सिख का सवाल नहीं, ये मेरा सवाल भी है। यूपी का किसान निकला, उसने कहा मेरा सवाल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने आप जैसे बहुत पढ़े लिखे दोस्तों को याद कर लीजिए, 2014 के चुनाव से पहले शायद मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। किस साल में हुए थे एग्जैक्टली? दंगे हुए थे बड़े पैमाने पर, लोग अलग अलग हो गए थे, मुसलमान हिंदू का बंटवारा लगभग वहां हो गया उस इलाके में। ये किसान है जिसने अभी वहां महापंचायत करके उसी मुजफ्फरनगर में वहां राम का भी नाम, खुदा का भी नाम और वाहिगुरु का भी नाम लिया। यह सबक है हम सब के लिए। तोड़ने से देश चलेगा नहीं, जोड़ने से चलेगा। यह सबक है इस किसान एजिटेशन ने जो दिया हमें। और इसी वजह से आज यहां किसान की हालत क्या है? महंगाई का ये हाल है, ये मानते नहीं है। हमने कहा आपके पास रिसोर्सेज हैं। आज कितनी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे लिए, कि आज इतना बड़ा मुल्क हंगर लिस्ट में, जो वर्ल्ड इंडेक्स है, हंगर लिस्ट है भूख का, उसमें पहले सब में हमारे देश का नाम है। शर्म से सर झुकना चाहिए। इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी बातें, और अगर हमने कहीं तरक्की की है वो भूख में तरक्की की है। और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नए जॉब्स तो दूर की बात है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मुल्क को बताया जाए कितने जॉब्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जिनको जॉब छोड़ना पड़ा, धकेल दिया गया। आप अखबार हैं, आप देख लीजिए, यहां कई अखबारों में काम करने वाले जो आपके साथी थे शायद आज काम नहीं करते हैं, डाउन साइज किया है हर अखबार ने। इंडस्ट्री का भी यही हाल है। आपने कहा था जॉब्स क्रिएट कर लेंगे हम। जॉब्स क्रिएट करने के बजाय आपने जो जॉब्स थे भी उनको भी डाउन साइज किया, उनको भी बेकार बना दिया। आज भी मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, जो पावर्टी, बिलो पावर्टी लाइन की तादाद है, ये पैंडेमिक से पहले भी था, बढ़ रहा था। और बदकिस्मती से जो पावर्टी को इवेल्युएट करने का एक इदारा था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वो आपने रखा नहीं। लेकिन फिर भी घर घर की कहानी है कि आज कोई बाजार जाए कुछ खरीदने के लिए,
वो सकत कहाँ, वो ताकत कहाँ। आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप भी बड़े अमीर घराने से नहीं हैं, मुश्किल से आपका भी ये कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए बाजार क्या है, कितना मंदा पड़ा है, इसीलिए खरीदारी नहीं हो सकती, परचेजिंग पावर नहीं रहा लोगों में, व्यापारी भी घाटे में और खरीदने वाले के पास भी अब सकत नहीं। क्या ये दुरुस्त नहीं अगर किसी जगह किसी घर में एक मुलाजिम न हो, भुखमरी का शिकार होगा वो फैमिली? इतनी महंगाई है, ये हाल है मेरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है। यहां तो चर्चा है कि भाई यहां का मुलाजिम लगे या बाहर का लगे। अरे कहां से लाओगे? ये झूठ की कहानियां कब तक चलेगी? हमारे एक गवर्नर साहब चले गए जिन्होंने कहा था 50,000 नौकरियां। पता नहीं जम्मू कश्मीरियों को तो शायद वहां वो वहीं से मैं आया, उनको मिला नहीं, यहां कठुआ को मिला या रियासी को मिला या जम्मू को मिला। वो 50,000 में 30,000 मिले, यहां 20,000 मिले। यहां लंतरानियों से काम नहीं चलेगा। और आज भी यह हकीकत है, जो आपके पास स्टिमुलस पैकेजेस हैं, इस बहरान में रियायत दी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, लेकिन जो जरूरत था कि परचेजिंग पावर बढ़े, कुव्वत खरीद आम शहरी की बढ़े, हमने मांग की थी, ट्रेड यूनियंस ने, किसान मूवमेंट ने, बाकी संगठनों ने, भाई एक पैकेज दे दो आम लोगों को भी, जिसे हम कहते हैं कैश ट्रांसफर फॉर सम टाइम, ताकि वो कुछ सांस ले सके। पैसा कहां से लाएंगे? आज भी आप आदाद शुमार देख लीजिए, जो टैक्सेस है, टैक्सेस में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ये इसलिए नहीं झूठ फैला रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कीमतें बढ़ गई, नो, डाउन हो गई हैं। यहां एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया बहुत तेजी से, वो रेवेन्यू है सरकार के पास। और हमने कहा था पार्लियामेंट में, यार हमारे देश में जहां गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहां जो बिलियनर्स है उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ? पेंडेमिक में, इस मारामारी में कितना इजाफा हुआ उनकी दौलत में, उनकी तादाद में? ये बताओ देश को। और उन पर टैक्स लगा दो, उन मगरमच्छों पर। अरे उन्होंने कमाया पैसा इस देश से, अंबानी ने, अडानी ने और लोगों ने जो दौलत कमाई, खरबों दौलत, वो आसमान से नहीं आई, वो इसी जमीन से मिली, यहां के शहरियों की वजह से मिली। आज देश मुसीबत में है, देशवासी मुसीबत में है, टैक्स लगा दो, उनसे वसूली कर लो एक हिस्सा, ताकि हम यहां के आम लोगों को पैकेज दे सकें, उनके कुव्वत खरीद में इजाफा कर लें, तब जाकर बाजार भी चल सकता है, तब जाकर मुल्क भी चल सकता है, तब जाकर महंगाई पर कुछ कुछ कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, यारी है निभानी, दोस्ती निभानी है अडानी के साथ, अंबानी के साथ। अब जो भी हमारे पास एसेट्स थे मुल्क में, रेलवे का, एयरपोर्ट्स का, बैंक्स का, इंश्योरेंस का, पोर्ट्स का, वो सारे के सारे बेच डालो। ये तरक्की की है इस सरकार ने। इनके वक्त में ये नहीं हुआ जो इन्होंने कहा था पैसा बाहर के बैंकों में है वापस लाएंगे, वो नहीं, बल्कि जो हमारे पास आम रेल जिस पर गरीब लोग चलते थे उसको हवाले कर लो मगरमच्छों के, ताकि वो मनमानी से उसमें किराए में इजाफा कर लें। और हमारे एयरपोर्ट्स, तो बहरहाल हम इतना ही कहेंगे। क्या मैं आया हूं आज
यहाँ आपकी वसातत से आपने मुझे बहुत प्यारा, आप मुझे ये कोई नहीं कह सकता है कि ये वो है ये है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूँ आपकी वसातत से, जम्मू के लोगों को, आपकी दर्द मेरी दर्द है और मेरी दर्द भी आपकी दर्द है। दर्द का कोई धर्म नहीं मेरे भाई, दर्द का कोई रंग नहीं, भूख का भी कोई रंग नहीं। ये मुसलमान की भूख है, हिंदू की भूख है, ब्राह्मण की भूख है, दलित की भूख है। अरे यार, भूख है। वो नौजवान जिसने पीएचडी, जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, उसके पास क्लास 4 की नौकरी आज नहीं। उससे कह दो ये दर्द क्या है, इसका रंग क्या है। और इसी वजह से यहां पर भी जो हुआ, जो आपको मालूम है, उस पर आज मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारी नजर में ये जो किसानों ने अभी कहा कि हमारे बारे में कानून बना हमारे पूछे बिना, मैं आज यही दोहराना चाहता हूं, जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में जो किया गया, न जम्मू से पूछा गया, न कश्मीर से पूछा गया, न लेह से पूछा गया, न करगिल से पूछा गया। अरे हम हैं स्टेक होल्डर्स, हमसे पूछो। और आज हालत ये है, रोशनी एक्ट, और उसमें हता कि मेरी राय उस वक्त को असेंबली में क्या थी वो रिकॉर्डेड है। मैंने उस वक्त भी कहा मगरमच्छों को जमीन मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं गांवों में, जिनके पास काश्तराई है, शामिलात है, उन पर उनका अधिकार छीनने का कोई तरीका, कोई हक सरकार को होगा नहीं। इनको जमीन मिलनी चाहिए। वो पुश्तनी जमीन है उनके साथ, अगर आप में से कोई खेती करने वाला हो। अब हैरान हूं मैं, हाई कोर्ट ने फैसला किया तो सरकार लगी डंडा हाथ में लेकर, क्योंकि इस सरकार के पास ज्यादा डंडा चलता है, और कठुआ से लेकर उड़ी तक जहां भी कोई छोटा किसान, छोटी जमीन वाला, उसके पास शामिलात की जमीन है, काश्तराई की जमीन है, पुश्तनी जमीन है, जनरेशन से उसको आज बेदखल किया जा रहा है। हाहाकार मचा है। और खुद इस सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है अदालत आलिया में कि तब तक इसका आज से नौ जायजा लिया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की वकालत भी करते हैं, एक एसएलपी के मौके पर उन्होंने बताया, वहां माता साहब ने, जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला होगा नहीं, तब तक किसी भी किसान को जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता।